क्या आपने कभी कोई घड़ी को देखा है और ये सोचा है कि इतने ज़्यादा नंबर्स क्यों हैं इस वॉच पे और ये छोटे छोटे सर्कल्स का क्या मतलब है। तो आज मैंने सोचा कि मेरे अंदर का जो वॉच नर्ड है वो ज़्यादा ही उठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जो वॉच कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बात करने के लिए क्योंकि इतनी सारी हैं। और पता नहीं, बस ऐसे ही इतना नर्डी सा है ये सा। आई रियली लाइक टॉकिंग अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वॉच कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है? वॉच का एक फंक्शन है टाइम दिखाना, और अगर कोई घड़ी टाइम दिखाने के अलावा कुछ और करती है तो उसको बोलते हैं एक कॉम्प्लिकेशन, एंड दैट इज नोन एज अ वॉच कॉम्प्लिकेशन। सो if your watch shows the date or has a stopwatch, even that is a complication. सबसे पहले सिंपल कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो आपको बजट वॉचेस में भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। सो द फर्स्ट वन इज अ डेट और अ डे डेट कॉम्प्लिकेशन। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें टाइम के अलावा डेट भी दिखती है या फिर डे डेट भी दिखती है। दिस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय रोलेक्स इन द 1940s विद द रोलेक्स डेट जस्ट। वो दुनिया की पहली घड़ी थी टू चेंज द डेट ऑटोमेटिकली एट मिडनाइट। और आजकल ये बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाती है क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। और दूसरी काफ़ी बेसिक सी कॉम्प्लिकेशन है ड्यूअल टाइम और जीएमटी, जहाँ बेसिकली आप दो जगह का टाइम देख सकते हो। दिस वॉज इन्वेंटेड इन द 1950s फॉर पैन एम पायलट्स हु नीडेड टू ट्रैक लोकल टाइम एंड देयर होम टाइम वाइल फ्लाइंग। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल डिजिटल वॉचेस हैं। डिजिटल वॉचेस को इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं जाना जाता है क्योंकि वो डिजिटल हैं, बट श्योर अगर आपको गिनना है ड्यूअल टाइम तो आप वो मान सकते हो। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी, एकदम बेसिक वाले कॉम्प्लिकेशंस। अब सेकंड कैटेगरी है क्रोनोग्राफ्स और क्रोनोग्राफ्स के कजिन्स। क्रोनोग्राफ इज द कूलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वॉच कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल। सो फर्स्ट क्रोनोग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोनोग्राफ बेसिकली फैंसी वर्ड्स में है स्टॉप वॉच। द फर्स्ट क्रोनोग्राफ वॉज बिल्ट इन 1816 बाय लुई मोनेट फॉर एस्ट्रोनॉमी। उसके अलावा क्रोनोग्राफ में भी एक बहुत अलग कॉम्प्लिकेशन है विच इज़ द स्प्लिट सेकेंड्स क्रोनोग्राफ। यहाँ पे 2 सेकेंड्स के हैंड्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन विल मूव एंड देन यू कैन ऑल्सो मूव द वन अंडरनीथ इट टू स्प्लिट योर सेकेंड एंड सी बेसिकली दैट स्प्लिट सेकेंड टाइम। और फिर 1960s में क्रोनोग्राफ बहुत फेमस हो गए और एविएशन और मोटर स्पोर्ट में भी होने लग गए यूज़। और आजकल तो बहुत ही सारे क्रोनोग्राफ्स हमें मिल जाते हैं। बट क्रोनोग्राफ्स आपको पता चल जाएगा सब डायल से, लेकिन कभी कभार वॉचेस के बाहर भी नंबर्स लिखे होते हैं। तो वो क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा वो होता है टैकीमीटर। टैकीमीटर होता है स्पीड मेजर करने के लिए। So, if you travel 1 kilometer and it takes 30 seconds, your tachymeter scale will read 120. So that is 120 kilometer per hour. सेको के बहुत सारे फेमस वॉचेस है जिसमें टैकीमीटर होता है, प्लस कैसियो एडिफिस में भी टैकीमीटर बहुत देखा जाता है। एंड आफ्टर टैकीमीटर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पल्सोमीटर। एंड जस्ट लाइक द नेम इज, पल्सोमीटर बेसिकली मीन्स कि पल्स मेजर करना। सो इट्स ऑल्सो यूजुअली सीन इन डॉक्टर्स वॉचेस। आई हैव कवर्ड अ पल्सोमीटर. Actually, I've covered 2 pulsometers, the first one by Zeppelin and the other by Tissot. So, pulsometer is also a very unique complication. ये इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है जितना common tachymeter होता है. So, basically, you start the chronograph, count 30 heartbeats and stop. The scale shows you your pulse rate directly. उसके बाद I think सबसे rare आता है telemeter. Telemeter was used by soldiers during the World War, and the telemeter is so unique. I have not yet seen a real life watch with a telemeter in it. It measures how far away lightning or artillery fire was. तो बेसिकली फ्लैश दिखता था और फिर साउंड आता था, तो उसके डिफरेंस को ये मेजर करता था जिससे पता चल जाता था कि डिस्टेंस कितना है। तो पहले थे सिंपल कॉम्प्लिकेशंस, फिर आए क्रोनोग्राफ्स और उनके ये कजिन्स, और थर्ड है कैलेंडर और एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपने बहुत सारी वॉच वीडियोस देखी है तो आपने सुना होगा रोलेक्स परपेचुअल कैलेंडर, द ऑयस्टर परपेचुअल, ऐसे टर्म। सो दिस इज व्हाट दे मीन। पहले थोड़े बेसिक वाले की बात करते हैं जो है मून फेज। मून फेज भी आजकल बहुत सारी वॉचेस में दिखने लग गए हैं जो बहुत अफोर्डेबल होती हैं।
एंड मून फेज का यही मतलब है कि दे टेल यू विच फेज ऑफ द मून इट इज. इट वॉज फर्स्ट यूज बाय सेलर्स एंड फार्मर्स हु रिलाइड ऑन लूनर साइकिल्स. तो मून फेज तो बहुत बेसिक था. उसके बाद आते हैं एनुअल और परपेचुअल कैलेंडर्स. पहले जब डेट वाला वॉच बना था तो उसको एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि वॉच को नहीं पता है कि कौन से महीने में 30 दिन है, कौन से महीने में 31 डेज है और कौन सा महीना फेब्रुअरी है. सो पीपल इन द 20th सेंचुरी थॉट कि हम एक वॉच में ऐसा क्यों नहीं कर देते कि उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाए, एंड दैट इज एनुअल एंड परपेचुअल कैलेंडर. एनुअल कैलेंडर नोज what month it is, but it needs an adjustment once a year for February. Otherwise, it knows 30 and 31 days. But perpetual calendar can go without adjusting for decades. उसको कोई adjustment की ज़रूरत नहीं है. Even leap years, it does not need adjustment. उसके बाद आ जाते हैं अगले complication के category में, which is tools. तो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस बने थे कोई नीड की वजह से, जैसे डॉक्टर्स को पल्सेस देखने की ज़रूरत थी and stuff like that. But ये वाले जो हैं, these are purely made for adventure. So first is an altimeter which measures altitude using air pressure. The second is barometer which predicts weather changes. Third is a compass, obviously direction देखने के लिए. Fourth is a thermometer and fifth is a depth gauge. तो ये सारे टूल्स हैं एडवेंचर्स के लिए, जैसे हाइकिंग, डाइविंग, स्काई डाइविंग, स्टफ लाइक दैट. बट आजकल कैसियो की वजह से ये काफ़ी दिखने लग गए हैं. जैसे कैसियो की जो प्रोट्रेक सीरीज़ है, उसकी बहुत सारी वॉचेस में ये बहुत सारे फीचर्स होते हैं. सो इट्स लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स ऑन योर रिस्ट. और फिर आते हैं हम ऐसे सेक्शन पे जो है हाई एंड कॉम्प्लिकेशंस. इनको कॉम्प्लिकेशंस बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई नया फीचर नहीं ऐड कर रहे हैं. मतलब इसके बिना भी वॉच एकदम अच्छे से ही चलेगी, और ऐसा कुछ इतना फीचर नहीं है जिसकी कोई नीड भी हो. तो अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं है तो हम इनको क्यों डाल रहे हैं वॉचेस में भाई, अगर इनका मतलब कोई भी फंक्शन नहीं ऐड हो रहा है तो. बिकॉज ऑफ वॉट एन इंजीनियरिंग मार्वल देवर. ये इतने ज़्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स थे और इतने ज़्यादा अमेजिंग एग्जीक्यूशंस थे दैट वी जस्ट कैन नॉट लीव देम बिहाइंड. और इसका सबसे ज़्यादा मैंने सुना है वो है टर्बुलॉन. पहले क्या होता था, पॉकेट वॉचेस होती थी, थोड़ा सा भी हिलडुल जाता था तो टाइम पूरा इधर उधर हो जाता था बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. सो अ डिवाइस कॉल्ड द टर्बुलॉन वाज मेड, which was basically an escapement and a balance wheel which was enclosed in a rotating cage जो हर मिनट 360 डिग्री रोटेट होता था, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट कॉम्पनसेट हो जाता था. सो दिस इज व्हाट द टर्बुलॉन इज. नाउ दीज मॉडर्न वॉचेस डोंट नीड दैट, बट द वॉचेस जिसमें कॉम्प्लिकेशन होता है वो मतलब एकदम लग्जरी में चली जाती है वो इंस्टेंटली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉम्प्लिकेटेड है इसकी और इतना ज़्यादा एग्जीक्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है कि यू जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दिस, यू नो, you have to take it with you. And another is the minute repeater, where basically this watch chimes on demand. So ये मिनट चाइम हो सकता है या आवली चाइम हो सकता है या फिर ये मेलोडीज भी प्ले कर सकता है. इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट इसका बेसिस यही है कि ये चाइम कर सकती है ऑडिबली, वो भी ऑन डिमांड. And then the third type of complication under this can be the power reserve complication. समझ लो कि वॉच पे दिख रहा है कि वॉच की कितनी बैटरी बची है. This is only used in mechanical watches क्योंकि उन्हीं में काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है to power it. So basically you can see कि कितने घंटे बचे हैं before you have to like recharge your watch again. और क्वार्ट्स वॉचेस में तो बैटरी यूज होती है. बट आई नो वॉट यू मस्ट बी थिंकिंग कि मुझे नहीं ज़रूरत है इस सब की, मैं क्यों लूँ ये सारी चीज़ें, यू नो, वाई वुड आई, मैं क्यों एक क्रोनोग्राफ वॉच लूँ. इन माई ओपिनियन ऑल ऑफ दिस शोज द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड. हम इतने क्यूरियस थे कि अरे हमें मून भी देखना है, हमें पल्स भी जाननी है, हमें स्पीड भी देखनी है, वो भी इतनी सी वॉच में. हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दैट? सो दिस शोज क्यूरियोसिटी. और एक 2000 कैसियो की वॉच भी उतनी ही क्यूरियोसिटी हमें दिखाती है जितनी ये पुरानी कॉम्प्लिकेशंस दिखाती है. इट हैज़ द सेम रूट्स इन द सेम ट्रेडिशन. हमने ये पहनी है क्योंकि हम इतने क्यूरियस थे. सो आई थिंक इट टेल्स अ लॉट अबाउट ह्यूमन नेचर एंड ऑल्सो every dial, every minute shows how humans have learned to measure time and sometimes even master time.
सो अगली बार अगर कोई आपको पूछे कि अरे ये घड़ी पे इतने सारे सर्कल क्यों हैं या ये नंबर्स इतने सारे क्यों हैं, you can tell them the history and where it came from. And like that, you will also become a part of that history, you know. So I had a lot of fun making this video. I hope it sparked some curiosity or interest in your mind. Thank you so much for watching and stay tuned for more.